हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके थे और आप लोग को बताया भी था कि इंटर और हाई स्कूल दोनों क्लासेस में बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। तो आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाइज पढ़ेंगे। तो इसका चलिए हम लोग अफर्मेटिव देखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जानते ही हो कि वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं। तो हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अगर एक्टिव वाइज में आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर एक्टिव वाइज में सब्जेक्ट की मेन वर्ब में आईएनजी है तो बगैर बीइंग से हम पैसिव नहीं बना सकते। बीइंग के बिना हम पैसिव बना ही नहीं सकते। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। ये वो सब्जेक्ट है जो एक्टिव में हमको मेन वर्ब से क्वेश्चन करने पर आंसर मिलेगा। तो चलिए देखिए पहला एग्जांपल क्या लिखा हूँ। आई वाज राइटिंग एन एसे यस्टरडे, मैं कल एक निबंध लिख रहा था। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं काम क्या कर रहा था? लिखने का। ये देखिए वाज एम भी एच भी के रूप में यूज हुई तो एम भी में देखिए आई एन जी। लिख तो रहा था। अब आप लोग खुद से प्रश्न करिए कि सबसे पहले आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि वाइज विलोम होता है, अपोजिट होता है। तो जैसे देखिए मैं लिख रहा था, प्रश्न करोगे क्या? आंसर मिलेगा निबंध। मिल गया ऑब्जेक्ट ना, ये वही दूसरा है। कब लिख रहे थे? अदर वर्ड से तो हमसे मतलब नहीं है। अब हम लोग चलेंगे एन एस से। अब एस से सिंगुलर है तो एन एस से इसके अकॉर्डिंग क्या लाएंगे? वाज। हम पैसिव तब तक नहीं बना सकते जब तक कि मेन वर्ब में से आईएनजी ना हटे। तो आईएनजी को हटाने के लिए देख ली क्या लाए? बीइंग। इन्हीं के परिवार का हम मेन वर्ब बना देंगे बीइंग। अब ये वर्ब स्वतंत्र हो गई, इसकी कौन सी फॉर्म? रिटन बाई। अब यहाँ आई सब्जेक्ट है, यहाँ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट का अपोजिट ऑब्जेक्ट होता है बाई मी यस्टरडे। दूसरा एग्जांपल लिखा हूँ, दे वेयर वॉशिंग देयर क्लॉथ्स ऑन संडे, वे रविवार को अपना कपड़ा धो रहे थे। तो सब्जेक्ट कौन है? दे। काम क्या कर रहे हैं? धोने का। ये देखिए वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई। तो ये देखिए आईएनजी है, धो क्या रहे थे? अपने कपड़े। अब हम इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, दूसरा मिल गया ना। तो देयर क्लॉथ्स यहाँ देखिए प्लूरल है तो क्या लाएंगे? वेयर। आईएनजी हटाना है तो हमको बीइंग लाना है, बीइंग। अब ये वर्ब स्वतंत्र हो गई। अब इनकी हम कौन सी फॉर्म यूज कर सकते हैं? परफेक्ट अर्थात थर्ड। वास की थर्ड फॉर्म वाज, बाई देम अदर वर्ड वही है, ऑन संडे। निगेटिव में क्या करना है? वाज वेयर के जस्ट बाद और बीइंग से पहले, यानी नॉट एच भी और एम भी के बीच में यूज होगा। एक और चीज बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, इन दो टेंसों में इच, एम, आर, वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे और नॉट हमेशा दो लोगों के बीच में यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। मतलब अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद है तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट रहेगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। द टीचर वाज नॉट टीचिंग अस, अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे थे। नहीं पढ़ा रहे थे किसको? हमें। तो अस यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट का अपोजिट क्या होता है? सब्जेक्ट। तो पैसिव में देख लीजिए अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया? बी। बी के अकॉर्डिंग क्या लाएंगे? वेयर। नॉट, ये देखिए नॉट अपना स्थान नहीं बदला, नॉट बीइंग टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाय द टीचर। अगला क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन वेयर नॉट डूइंग हार्ड वर्क, बच्चे कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे। तो सब्जेक्ट कौन है? बच्चे काम क्या नहीं करने का, क्या नहीं कर रहे थे? हार्ड वर्क। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए हार्ड वर्क सिंगुलर है, वाज नॉट, ये देखिए स्थान नहीं बदले। आईएनजी हटाना है तो बीइंग लाना है, बीइंग गो की थर्ड फॉर्म डन बाय द चिल्ड्रन। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल होता है यस नो टाइप। मतलब वाज वेयर को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के उठा लाएंगे पहले, फिर बीइंग याद रखना, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद ही बीइंग रहेगा, बीइंग अपना स्थान नहीं चेंज करेगा कभी भी। मतलब मेन वर्ब के रूप में यूज होता है जो कि सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, क्वेश्चन मार्क को लगाना भूलिएगा ही नहीं। चलिए एग्जांपल में देखिए,
वाज भोली लर्निंग इंग्लिश इन स्कूल। देखिए ये एग्जाम्पल जो आप लोग को दे दिए हैं, क्लास 10th में एक चैप्टर है भोली, बोर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो उसी के पार्ट से मैंने बना दिया है। क्या भोली स्कूल में अंग्रेजी सीख रही थी? अब इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट जो होगा बीच में होगा, किसके? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट कौन है? भोली। काम क्या कर रही है? याद कर रही थी क्या, या सीख रही थी क्या? इंग्लिश। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमको चलना है, तो इंग्लिश सिंगुलर है, क्या लेकर आगे? वाज। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वाज इंग्लिश। अब आईएनजी हटाना तो बीइंग लाएंगे बी। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड बाय भोली इन स्कूल क्वेश्चन मार्क। दूसरा है वेयर यू हेल्पिंग द पुअर, क्या तुम गरीबों की मदद कर रहे थे? तो सब्जेक्ट पहले पहचान करिए। इंट्रोगेटिव में आप लोग सबसे पहले आप लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सब्जेक्ट आप पहचानिए, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद इंट्रोगेटिव में मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बीच में कौन है? यू। काम क्या करे? सहायता कर। किसकी? ये देखिए मिल गया ना। तो हम चलेंगे द पुअर के अकॉर्डिंग, तो पुअर सिंगुलर है। वाज द पुअर बी हेल्प्ड बाय यू क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।